आज देश की राजनीति का सुपर मंडे है क्योंकि नजरें टिकी हैं राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर। बिहार से एनडीए के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी आई है, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। वहीं हरियाणा और उड़ीसा में अभी भी सांसें थमी हुई है क्योंकि वहां पर वोटों की गिनती जारी है और मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। पल पल की अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के अपडेट के साथ। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर घमासान के बाद आखिरकार नतीजे आ चुके हैं और नतीजे चौंकाने वाले नहीं बल्कि एनडीए की ताकत को बयां करने वाले हैं। बिहार की पांचों सीट पर एनडीए के उम्मीदवारों ने फतेह हासिल किया है, ऐतिहासिक जीत हासिल की। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने विपक्ष के हर एक दाव को नाकाम किया। आइए आपको मिलवाते हैं बिहार के उन 5 उम्मीदवारों से जिन्होंने राज्यसभा का टिकट पक्का किया है। बिहार में एनडीए के खाते में 5 सीटें गई हैं। पहला नाम है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री से अब राज्यसभा सदस्य। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता। तीसरा नाम है रामनाथ ठाकुर का, जेडीयू कोटे से राज्यसभा गए हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू का बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। चौथा नाम है शिवेश कुमार का, बीजेपी कोटे से राज्यसभा ये भी पहुंचे हैं, संगठन के मजबूत सिपाही के तौर पर इनकी पहचान है। पांचवा नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, आरएलएम से राज्यसभा पहुंचे, एनडीए के नए साथी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये जो जीत है वो एनडीए के लिए जितनी बड़ी है, आरजेडी और विपक्ष के लिए उतनी ही बड़ी हार है। आरजेडी उम्मीदवार को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद एनडीए खेमे में भारी उत्साह है। इस बार सबसे अलग जीत शिवेश राम की हुई। जीत के बाद उन्होंने कहा कि हम पहले भी आश्वस्त थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टी ने भरोसा जाहिर किया। नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग तो शुरू से आश्वस्त थे कि जीत हमारी होगी। कैंडिडेट के तौर पे आपका चयन किया गया था, क्या आप आश्वस्त थे पहले से कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दूसरी व्यक्ति का मत मेरे पास था, 38 मेरे पास था और महागठबंधन के पास मात्र 35 मत थे और वो जोड़ तोड़ की राजनीति की है, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्यकर्ता को कोई डर नहीं होता है। पार्टी के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मेरी माँ है और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। वहीं रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हम 5 सीट जीत चुके हैं। विपक्ष से पूछे कि जब उन्होंने अपने विधायकों को बंधक बनाया तो उनके 4 विधायक कहां चले गए? सब जीत गए। अब लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सबको ओपन वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब जिनको बंदिश बना कर रखा वो उसमें तो कोई बात होगी। आप ही लोगों ने कहा कि वो होटल में रखे हुए हैं, आप लोगों ही ने कहा कि होटल में बांधे हुए हैं उन लोगों को, तो वो लोग जाने कि किनको बांधे, किनको रखे और क्यों नहीं आए, किस गुस्सा में नहीं आए, उनसे पूछना चाहिए। बिहार में एनडीए की एक तरफा जीत के पीछे विपक्ष में मची बड़ी रार है। नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं आरजेडी ने खुलेआम स्वीकार किया कि उनके विधायकों को धन बल से रोका गया। ये चुनाव गवाह बना कि विपक्ष के उन 4 विधायकों की बगावत का, जिन्होंने वोटिंग के वक्त अपना ईमान बदल दिया। कौन कौन से वो विधायक हैं जो वोट देने नहीं पहुंचे? पहला नाम है फैसल रहमान, आरजेडी ढाका से ये विधायक हैं। दूसरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस से हैं। वाल्मीकि नगर से विधायक मनोज विश्वास कांग्रेस से हैं। फारबिसगंज से विधायक हैं। मनोहर प्रसाद कांग्रेस से हैं। मनिहारी से विधायक। वोटिंग खत्म हो चुकी है, हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं। 4 विधायक नहीं आए। अब 4 विधायक नहीं आए तो जिन के बारे में जानकारी हमको भी प्राप्त हुई है, टेलीविज़न पर देख रहे हैं कि एक आरजेडी के और 3 कांग्रेस के माननीय सदस्य वोट देने नहीं आए हैं। अब किन कारणों से नहीं आए, तबीयत खराब है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनके पार्टी के लोग ही बताएंगे कि वो कहाँ हैं, किस परिस्थिति में है और किस परिस्थिति में वोट डालने नहीं। नजर बंद करके रखा गया था विधायकों को, उसके बावजूद 4 लोग गायब हो गए। नहीं, यही न है। अभी देहात में हम लोग सुनते थे कि 4 पैर वाला को बांधता है, या 2 पैर वाले को बांधने की कोशिश करिएगा तो रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। आपके 5 जो उम्मीदवार थे उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से नामांकन है उसी दिन से कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा, हर परिस्थिति में जीतेगा, और वही रिजल्ट हुआ जो हम लोग पहले कह रहे थे। दूसरी वरीयता का मत भी अब काउंट होगा और उसके आप लोगों के पास उसका भी एडवांटेज था, लेकिन विपक्ष ने उसके बावजूद उम्मीदवार दिया था। उनको
उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। नीतीश कुमार ने एक बिहार में परंपरा शुरू किया था कि जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाएं वो निर्विरोध जीत के जाए। उसका एक महत्व पूरे देश के स्तर पर होता कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बगैर मतदान के लोग जीत के जा रहे हैं, सर्वसम्मत से जीत के जा रहे हैं। लेकिन ये परंपरा को तोड़ने में आरजेडी के लोगों ने अपना हिसाब किताब किया है। तो मैं समझता हूं कि परंपरा तोड़े तो नतीजा उसका भुगतना पड़ रहा है उनको। तो आरजेडी के लोगों ने परंपरा तोड़ा तो उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर श्रवण कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से विधायकों को बंद करके रखा गया था उसी का अंजाम है कि विधायकों ने 4 विधायकों ने कहीं ना कहीं एब्सेंट रहकर अपना जो मत है वो स्पष्ट 24 पटना। वही आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने कहा कि धन का प्रवाह करके हमारे 4 विधायकों को रोक दिया गया। उन चारों विधायकों ने अपना विश्वास खो दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे पास आते हैं, उनसे बात करते हैं। शक्ति जी, क्या हुआ? 4 विधायक एब्सेंट हो गए। पता तो चला कि 4 विधायक नहीं आए वोट देने के लिए और विपक्ष के लोग हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई? 3 विधायक नहीं रहने के बावजूद भी सत्ता के घमंड में या पैसा के गर्व में आपने चुनाव में भाग लिवाया। जहां निर्विरोध होता था, राजनीतिक शुचिता को बचाए रखने के लिए निर्विरोध होता था, वहां पर आपने चुनाव करवाया। जानबूझ करके इस तरह के खेल को बढ़ावा दिया और धन का प्रवाह किया। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ की बात करें, उड़ीसा में क्या हुआ? आरोप तो आपके उम्मीदवार पर लग रहा है कि उन्होंने पैसे बांटे। उड़ीसा में हमारा पर्चा से कहा बटेगा? 41 हमारा समर्थन में है, तब इनसे कोई गठबंधन है क्या ओवैसी जी का? उन्हें कहा वरीयता कहाँ था उसके पास? कुछ था ही नहीं। पाप उसने किया है। हम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पास 41 था। अधर्म की लड़ाई बोल रहे थे, धन का प्रवाह कर करके दूषित किया राजनीति को। सिंह यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दूषित किया राजनीति को, धर्म का प्रवाह करके, धन का प्रवाह करके उन्होंने यह जीत हासिल की है और यह उचित नहीं है और उन्होंने राजनीति को दूषित किया है। तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं शक्ति सिंह यादव। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, स्वीकार कर ली है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। तो देखिए, बिहार की जो तस्वीर है कमोबेश साफ होती नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा और ओडिशा में अभी भी क्लाइमैक्स बाकी है। वहां पर वोटों की गिनती अभी भी जारी है और मुकाबला नेक टू नेक वाला चल रहा है। आइए देखते हैं कि 2 राज्यों में कौन कौन से दिग्गज अपनी किस्मत को दांव पर लगाकर बैठे हैं। हरियाणा में मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जहां निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी और केंद्र में सत्तासीन बीजेपी के बीच दिलचस्प जंग चल रही है। इन दोनों राज्यों के नतीजे आने वाले कुछ ही घंटों में देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकते हैं।